पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा के ज़रिए योगी सरकार पर ये निशाना साधने की कोशिश हो रही है कि देखिए आपने महंगाई बढ़ा दी है, किसान आपसे नाराज़ है। लेकिन सवाल ये है कि योगी के विकास को क्या समाजवाद का ये रथ टक्कर दे पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, तमाम समाजवादी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ाहिर राणा जी हैं, तमाम और नेता इनके साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे आने वाला वक्त समाजवादी का होगा और क्या चुनौती दे पाएंगे इस सरकार को। राणा जी, आपकी जो साइकिल है क्या योगी के विकास को टक्कर दे पाएगी? योगी का तो कोई विकास ही नहीं है प्रदेश के अंदर, उससे क्या टक्कर देना है। योगी का तो सांप्रदायिक एजेंडा है और उस सांप्रदायिक एजेंडे को हम साइकिल यात्रा के बल पर, अपने कार्यकाल के कामों के बल पर उखेड़ करके फेंकने का काम कर देंगे। योगी का कोई विकास का एजेंडा नहीं है, ना ही कोई योगी की इन 5 साल की उपलब्धि है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है अगर आप अच्छा काम करते तो फिर आप लोगों को पार्टी से बाहर ही क्यों निकाला जाता, सरकार से बाहर क्यों करती जनता? कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है तभी तो अब योगी जी को कह रहे हैं कि दोबारा योगी जाएगी, तमाम सर्वे कह रहे हैं। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का। वो उनके मनों की बात को उकेर करके ना तो वो किसान के मुद्दे पर सरकार बनाते हैं, ना महंगाई के मुद्दे पर सरकार बनाते हैं, ना किसान मजदूर दस्तकार बुनकर की दिक्कतों और परेशानियों पर सरकार बनाते हैं। उन्होंने एक बहुत आसान सा एजेंडा अपना करके लोगों को भ्रमित करके धोखे में रख करके सरकार बनाने का काम कर दिया है। इसलिए हम बहुत साफ तरीके से कहते हैं, हमारे लोग अपने विकास को सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं रख पाए हैं, इसलिए हम पिछली सरकार गवा करके हमें ऐसी सरकार हमारे लोगों ने बना दी कि जो सांप्रदायिकता के एजेंडे पर बनी है। और इस सांप्रदायिकता की काट को समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक प्रकोष्ठ का वर्कर लाल टोपी पहन करके सड़कों पर उतर करके बताने का काम करेगा कि 5 साल के अंदर इनका कोई योगदान और कोई विकास का। क्यों भाई साहब, आप तो युवा पीढ़ी से हैं, क्या सहारनपुर में विकास नहीं हो रहा है? बीजेपी की सरकार में तमाम हाईवे निकल गए, पुल बन रहे हैं, विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है। आप लोग कह रहे हैं कि कहीं काम ही नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा सहारनपुर, कोई विकास नहीं हुआ है। किसान परेशान है, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं है, बुरी दुर्दशा हो रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। पिछले 5 वर्षों से 4 वर्षों से गन्ने का एक रेट नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने और गन्ने का भुगतान नहीं किया। सरकार तो कह रही है कि 10 मार्च तक का भुगतान हो गया है और अगर हम पैसा बढ़ा भी दें उससे क्या लाभ है कि हम पैसा दे ही ना पाएं? तो पहले 4 साल का तो क्लियर कर लें, जो अखिलेश जी नहीं कर पाए। पिछले 4 वर्ष से 1 रुपया बढ़ा नहीं, 1 रुपया गन्ने का भुगतान दिया। जब प्रदेश सरकार आई योगी जी की तो योगी ने कहा था कि हम गन्ने का भुगतान ब्याज सहित देंगे, 1 रुपया भी ब्याज का नहीं दिया, नहीं तो हमारा भुगतान भी नहीं किया। सरकार ने बोला कि अगर हमें सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की 14 दिन के अंदर हम भुगतान करेंगे। 4 साल हो गए, कोई भुगतान नहीं हुआ। क्यों भाई साहब, आप लोग सब आरोप लगाते हैं धर्म और जाति की राजनीति करती है, तो समाजवादी पार्टी कहाँ इसमें पीछे? आज जिस तरह से ये जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के फीते काटे, आज मेट्रो भी लखनऊ में खड़ी वहीं पे, आगे नहीं आप विकास की बात करें, ये तो विनाश की बात करते हैं। आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा, किसान जवाब देगा 2022 में, ये नौजवान जो बेरोजगार हुआ ये जवाब देगा, और तमाम ये महंगाई जो है ना, ये मध्य वर्ग जो बीच का आदमी मजदूर देश का, वो जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को। चलिए एक अंतिम सवाल जान लेते हैं। क्यों जी लियाकत जी, समाजवादी पार्टी लगातार विकास के दावे कर रही है, उधर मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं हमने विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या चलेगा भी? देखिए वो झूठ बोल रहे हैं। जनता के भावनाओं को भड़काकर, जज्बात को भड़काकर आप हिंदुस्तान का विकास नहीं कर सकते। आज उत्तर प्रदेश में आप जो देख रहे हैं, जो गुंडागर्दी है, जो पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, ये योगी और मोदी की वजह से बना हुआ है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में लोगों के बैलेट पर फाड़े गए, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, प्रस्तावक को रोका गया, पर्चे निरस्त किए गए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि लोकतंत्र का को जो दर्जा उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। संविधान का अहद लेते हैं लेकिन संविधान पर चलने का काम नहीं करते। ये जितने भी लोगों ने शपथ लिया है, अभी मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब आपका संविधान में विश्वास नहीं है तो फिर आप संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? इनका संविधान मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये 27% आरक्षण जो बैकवर्ड लोगों को मिला है उसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो लोगों को जागरूक करना हमारा फ़र्ज़ है। आज हम यहाँ जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस बात का अहद करते हैं कि 2022 में इस निकम्मी पाखंडी सरकार को
उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश को तरक्की के विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद नेताजी हमसे बात करने के लिए। तो क्या वाकई समाजवादी इस काम को कर पाएंगे और क्या योगी का जो विकास है वो इनको चुनौती देगा, ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।